उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी की बेटी के शादी समारोह में शिरकत की। जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्व में बिजली कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड को एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया था। जब वह कंपनी दिवालिया हो गई तो उस वक्त जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों को जेल भेज दिया गया। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि अब एक बहुत बड़े उद्योगपति को नंबर 1 बनाने के लिए LIC और SBI का पैसा उसे दिलवाया गया। अब उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? LIC और SBI बैंक के अधिकारियों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या बीजेपी सरकार कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजेगी? जिस उद्योगपति को नंबर 1 बनाने का दावा बीजेपी कर रही थी, आज वह कहीं टॉप 20 में नज़र नहीं आ रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को धोखेबाज बताते हुए कहा, वह बताएं कि उसके द्वारा लखनऊ में इन्वेस्टमेंट की जो तैयारियां की जा रही हैं, उसके लिए पिछली बार कितना इन्वेस्टमेंट आया था? क्या कहीं पर कोई कार्य कराया गया? क्या मुरादाबाद में सरकार की ओर से कोई कारखाना विकसित किया गया या अमरोहा में कोई कारखाना सरकार की ओर से तैयार किया गया? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, जब राज्य में किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया गया तो हम कैसे मान लें यह MOU हो रहे हैं? वह सच है। उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई तो ये है कि बीजेपी के लोग कागज़ लिए घूमते हैं और कहीं भी कोई सूट बूट पहने व्यक्ति दिखता है तो उससे MOU कर लेते हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह जो बजट आया है वह बीजेपी की विदाई का बजट है। जिस तरह विदाई में गाना होता है उसी तरह अब बीजेपी जाने वाली है और यह उसका विदाई बजट था। इसके अलावा अखिलेश यादव ब्राह्मण के सवाल पर बोले कि उन्होंने यह नहीं कहा कि बीजेपी ब्राह्मणों की विरोधी है, बल्कि वह तो बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी सदन में जवाब दे कि वह क्या है। समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी में ठाकुर और ब्राह्मणों के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कार्यकारिणी देखिए कि उसमें कौन कौन शामिल हैं। मुझे याद है जिस समय बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड उनके कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था। वो कंपनी जब भाग गई, कंपनी जब लॉस में चली गई, तो उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया था उनको जेल भेजा गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मैं इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और न जाने कितनी संस्थाओं का पैसा अपने सबसे प्रिय उद्योगपति को लगा दिया। आज कई लाख करोड़ का घाटा हो गया है। क्या उन अधिकारियों को भी जेल भेजा जाएगा जिस तरीके से प्रोविडेंट फंड को भेजने वाले अधिकारियों को सालों साल जेल रखा गया था? क्या भारतीय जनता पार्टी SBI, क्या भारतीय जनता पार्टी LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण है कि अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है सरकार का पैसा और वो प्राइवेट कंपनी अगर भाग गई है तो उस समय के अधिकारियों ने जिन्होंने फैसला लिया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल भेज दिया गया। क्या इस तरह जो लाखों करोड़ रुपया डूब गया केवल 2 कंपनियों में, क्या उनके SBI के, क्या LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा? और देश को तो सपना ये दिखाया जा रहा था कि दुनिया में वो सबसे बड़े उद्योगपति बन जाएंगे, नंबर 1 पर उद्योगपति होंगे। लेकिन आज जब सूची देखते हैं तो 20 की सूची में भी वो नाम नहीं आ रहा है। आखिरकार कितना झूठ बोलेगी ये सरकार? उनकी तो वैल्यूएशन गई है, लेकिन जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था उन आम लोगों का पैसा चला गया। और ये सरकार कहती है कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। जिन कंपनियों ने MOU किया है, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा? और लखनऊ में जो तैयारी हो रही है इन्वेस्टमेंट की, कम से कम सरकार ये बताए कि पिछली बार इन्वेस्टमेंट कितना आया था जब पहले बार MOU हुए थे। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं 75% वो ज़मीन पर ले आए। मुरादाबाद में बताओ कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, अमरोहा में कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, रामपुर में बड़ा कोई कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, या सरकार के प्रयासों से बरेली में कोई कारखाना ना लगा हो। जब इन जिलों में और हम आसपास के ज़िलों में उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि कहीं भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, तो हम कैसे मान लें कि जो MOU हो रहे हैं वो सच MOU हो रहे हैं? और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कागज़ लेकर के घूमते हैं और कहीं कोई अगर टाई पहने और सूट पहने दिख जाए उससे MOU कर लेते हैं।